पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से कुछ लोगों का घरियाली आंसू देखने को मिला है। जो लोग पहले पानी पी पी के डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोस रहे थे, वही लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पे इस तरह से दोगला वाला चेहरा लेके सामने आए और इस तरह से घरियाली आंसू बहा रहे थे कि लग रहा था कि मनमोहन सिंह को ये लोग कभी कुछ बोले ही नहीं और मनमोहन सिंह के बनाए नीतियों पर ये लोग चले हों। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और जो मोदी जी जो खुला विचारधारा का व्यक्ति बता रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि उनसे कोई भी मिल सकता था, कोई भी उनसे बात कर सकता था, तो आपसे मोदी जी कोई क्यों नहीं मिल सकता है और कोई क्यों नहीं बात कर सकता है? अभी आप मतलब तीसरा बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत के, लेकिन अभी तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी आप नहीं किए होंगे। जिस पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग मौन प्रधानमंत्री बोलते थे और आप काफ़ी अधिक बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोनों में यही फ़र्क है कि वो कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे उसे पूरा दुनिया सुनता था और वो पत्रकारों का सवालों का जवाब बेधड़क और मतलब किसी लाव लपेट के देते थे। और उनके सामने वो अपने सामने शर्त नहीं रखते थे कि इसी पत्रकार को इंटरव्यू देंगे जो हमसे अच्छा सवाल पूछेगा। उनके नज़र में जो कड़ा सवाल पूछता था उसको सराखों पे बैठाने का काम करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी का तो नतीजा हुआ कि आज उनका जीवन जो है वो खुला किताब है। जब वो जिंदा थे तो सब उन पे सवाल खड़ा किए, अब उनका निधन के बाद जिस तरह से सब घरियाली आंसू कुछ लोग बहा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। आप सबको तो मालूम ही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री भी थे और भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और मजबूत बनाने में उनका अहम योगदान है। भारत को आर्थिक मंदी से भी बाहर निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अहम योगदान रहा है। आरबीआई का गवर्नर भी रहे भारत का। तो वहीं खबर जिस तरह से आया कि 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पे जो साधारण तरीके से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो अंतिम संस्कार हुआ उसको लेकर के विभिन्न सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। तो वहीं अब जिस तरह से कुछ लोगों का घरियाली आंसू देखने को मिला है, जो मोदी जी न जाने क्या क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोले होंगे, वो मोदी जी मनमोहन सिंह को याद किए, उनके याद में कसीदा पढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जब जिंदा थे मनमोहन सिंह, उस समय मोदी जी मनमोहन सिंह के लिए कसीदा नहीं पढ़े। तो वहीं आपके कुमार विश्वास, जो कि आपका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बोलते थे कि भगवान इनको उठा काहे नहीं लेता है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अच्छा अच्छा कसीदा पढ़ते हुए ये भी नजर आए। इनका भी दोगला चरित्र देखने को मिला। तो वहीं आपके जो अनुपम खेर हैं, जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाए, दुनिया का सबसे घटिया फिल्म अगर कोई है तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें जिस तरह से मजाक बनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अब जिस तरह से अनुपम खेर उसमें के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो भूमिका निभाए थे वो भी घरियाली आंसू बहाते हुए नजर आए। और उनका कहना था कि भारत को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डॉक्टर साहब का अहम योगदान है। तो डॉक्टर साहब का जब इतना अहम योगदान है तो फिल्म में आप डॉक्टर साहब को जोकर टाइप का क्यों दिखाए हैं? नहीं दिखाना चाहिए था। तो वहीं अभी कुछ भाजपा के जो नेता हैं वो जिस तरह से अभी मनमोहन सिंह जी को लेकर के घरियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि सिख समुदाय का वोट चाहिए और सिख समुदाय का नाराजगी कोई भी पार्टी उठाना नहीं चाहती है। और भाजपा ये समझ रही है कि मनमोहन सिंह का इज्जत वो कितना की है। इसी में देहात में वो कहावत है, रहले तो मनवे ना भौले और गईले तो मन पछतैले, और वही वाला हाल अभी है। अभी जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भी मतलब पहुँचे, आपके मोदी जी भी पहुँचे और जेपी नड्डा भी पहुँचे, लेकिन ये लोग का पुराना बयान अगर आप निकाल के सुनिएगा तो मनमोहन सिंह को ये लोग जिस तरह से पानी पी पी के कोसे हैं उनका नीतियों को लेकर के, लेकिन अभी उन्हीं का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब बोले थे कि हमारा काम का तारीफ आज भले नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला इतिहास जरूर उनका कामों का तारीफ करेगा, जो इतिहास आज कर रहा है। शिक्षा का जो सरकारी स्कूल में जो बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम हो, या आपका मिड डे मील का शुरुआत करना हो सरकारी स्कूलों में, या राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिलाना हो, अगर डॉक्टर साहब नहीं रहते तो ये सब मिलना मुश्किल था भारत की जनता को और भारत के छात्रों को। तो वहीं अभी डॉक्टर साहब को लेकर के बीजेपी भी घरियाली आंसू बहा रही है और बोल रही है कि डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन भाजपा के बहुत ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं 2014 के बाद भारत आज़ाद हुआ, तो कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छा काम कर दिए? इसे ही कहा जाता है दोगला चरित्र, जो अभी देखने को मिल रहा है भाजपा के कुछ नेताओं का और कुछ जो तथाकथित भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, जो कवि और जो पत्रकार हैं, जो आपके और भी जो लोग मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी वो लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जब यही मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जब जिंदा थे तो इनको पानी पी पी के कोसने का काम करते थे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अभी जानकारी मैं दिया, जो लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं उसके बारे में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।
नए साल की ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।